वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जिस बात का डर था आखिर में वही हुआ। मुझे लगा था कि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, नहीं हो सकी। और प्रॉब्लम किस चीज को लेकर है भाई साहब? विजय थलापति की फिल्म गोट के हिंदी रिलीज को लेकर क्या सीन है क्या नहीं है, मैं आपको सारी चीजें क्लियर करता हूं। लास्ट में एडवांस बुकिंग भी देखते हैं। ये फाइनल एडवांस बुकिंग वाली रिपोर्ट नहीं है, वो रात के लगभग 8 या 9 बजे के आसपास मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी तक क्या सीन हो चुका है सारी चीजें देखते हैं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो सबसे पहले हमारे जो चाचा हैं तारा नदारश, उनकी तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुकी है। क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, सुनिएगा। थलापति विजय गॉड यानी कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी, नो हिंदी रिलीज at national chains. The Hindi version of God starring Thalapathy Vijay is not releasing in national chains PVR Inox Cinepolis in North India. यानी कि भाई साहब नॉर्थ इंडिया में हिंदी लैंग्वेज के अंदर सिर्फ सिंगल स्क्रीन में आपको देखने को मिलेगा। पीवीआर आइनॉक्स या फिर सिनेपोलिस में आप इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज के अंदर नहीं देख सकते हैं। रीजन भी बताई ऑफिशियल। द नेशनल चेन्स have for quite some time added to a policy requiring all new Hindi movies to maintain an 8-week gap between their theatrical release and their premiere on OTT platform. For those asking about the Hindi version, this explain why the national chain are not listed on Book My Show. However, PVR Inox and Cinepolis are releasing their non Hindi version in South Indian markets. यहां पर गाइस अब जो है ना वो क्रिटिकल सिचुएशन है। सबसे पहले भाई साहब जो हिंदी लैंग्वेज है वो सिर्फ भाई साहब नॉर्थ इंडिया में आपको सिंगल स्क्रीन पर देखने को मिलेगी, नेशनल चेन पीवीआर आइनॉक्स सिनेपोलिस पर देखने को नहीं मिलेगी। रीजन सिर्फ एक है कि जो नेशनल चेन्स हैं उनकी जो पॉलिसी है वो ये है कि वो फिल्म नेशनल चेन्स में रिलीज होगी जिसकी ओटीटी विंडो 8 हफ्तों की है। यानी कि वो फिल्म जो 8 वीक्स के बाद भाई साहब ओटीटी पर आती है उसी को नेशनल चेन्स पर रिलीज किया जाता है। यहां पर भी गाइज एक गेम है। अब वो गेम क्या है? मैंने आपको क्या बताया था कि गाइज गॉड का जो बजट है वो 350 करोड़ है। यार बहुत बड़ा ये बजट है, इसको नॉर्मल बजट मत समझना। अब मेकर्स जो हैं वो इस फिल्म से मैक्सिमम गेन लेना चाहते हैं, मैक्सिमम। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने, मुझे ये चीज पहले से थोड़ी सी बहुत थी आइडिया, अब कंफर्म हो चुका है, उन्होंने ओटीटी डील की है लगभग गाइज आई थिंक सो 6 वीक्स की या उससे भी पहले। होता क्या है, 8 वीक्स तो भाई साहब एक नॉर्मल रूटीन है। अगर फिल्म थिएटर में चले या ना चले तो 8 हफ्तों के बाद गाइस उसने ओटीटी पर आना है। लेकिन अगर मेकर्स भाई साहब ओटीटी वालों के साथ डील करते हैं कि आप मेरी फिल्म को लगभग 1 महीने बाद, चलो 4 वीक्स बाद या 6 वीक बाद ओटीटी पर रिलीज कर देना, तो उसके लिए मेकर्स को ओटीटी की तरफ से चाहे जो भी प्लेटफॉर्म हो, नेटफ्लिक्स या अमेजोन, वो एक्स्ट्रा पे करता है। एग्जाम्पल 100 करोड़ में मूवी के ओटीटी राइट्स सोल्ड आउट हुए, एग्जाम्पल ले रहा हूं, लेकिन 100 करोड़ फॉर 8 वीक्स। लेकिन मेकर्स बोलते हैं यार 6 वीक का कर लेते हैं, तो फिर ऊपर 110 करोड़ हो सकता है, 120 करोड़ भी हो सकता है। ये सिचुएशन है गोट के साथ। लेकिन यहां पर नेशनल चेन्स पीवीआर आइनॉक्स सिनेपोलिस ने इसी वजह से भाई साहब हिंदी के अंदर रिलीज नहीं कर रहे, क्योंकि जो ओटीटी पर हिंदी वर्जन में भाई साहब हमें गोट देखने को मिलेगी वो 8 वीक्स नहीं, 8 वीक से पहले आ सकती है। ये भी याद रखना, 2 किस्म की डील होती है। एक तो भाई साहब ये डील होती है कि हमारी मूवी 8 वीक से पहले 6 वीक के बाद ओटीटी पर आ जाए। एक ये भी डील होती है कि अगर भाई साहब हमारी मूवी थिएटर्स में ना चले, चल गई तो 8 हफ्ते पूरे, ना चली तो आप 6 वीक बाद, 7 वीक बाद भाई साहब इसको ओटीटी पर रिलीज कर देना। 7 वीक तो नहीं होता, उससे कम ही होता है, 6 वीक होता है। ये सिचुएशन चल रही है जिसके कारण भाई साहब नेशनल चेन में गोट को रिलीज नहीं किया जा रहा है, सिर्फ हिंदी बेल्ट में। लेकिन साथ न्यूज ये भी है, साउथ मार्केट में, यस साउथ इंडिया में, साउथ मार्केट में जितनी भी नेशनल चेन्स हैं, पीवीआर आइनॉक्स सिनेपोलिस, जहां जहां है वहां वहां साउथ की लैंग्वेजेस में ही आपको भाई साहब देखने को मिलेगी गोट क्या नाम है, नेशनल चेन्स पर। लेकिन हिंदी सर्किट के अंदर नॉर्थ इंडिया में नेशनल चेन्स में आपको ये फिल्म देखने को नहीं मिलेगी। मेरी तरफ से अगर मैं ये बोलूं तो ये अच्छा नहीं हुआ, तो ये गलत नहीं होगा। देखो गाइज यहां पर सिनेरियो ये है कि आजकल नो डाउट गाइज, देखो थलापति विजय जो है ना वो सिंगल स्क्रीन के तो बादशाह हैं,
नो डाउट। लेकिन आजकल ऑडियंस नेशनल चेन्स को बहुत प्रेफर करती है, और अगर उनको कोई कमाल फिल्म नजर आ जाए तो वो भाई साहब फर्स्ट प्रायोरिटी रखती नेशनल चेन है। तो मुझे क्यों लग रहा है कि गॉड के मेकर्स ने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। लेकिन ये जब कल फिल्म आएगी ना, उसके बाद ही मैं आपको कंफर्म बता पाऊंगा कि मेकर्स ने ये सही किया या नहीं सही किया। मेकर्स क्यों हिंदी को लेकर उस तरह के एक्साइटेड नजर नहीं आ रहे। लेकिन देखो यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज भी है भाई, जो हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कौन था भाई साहब, जी स्टूडियोज है ना, आई थिंक सो, यार क्या हो गया नाम भूल गया, जी स्टूडियोज है, मैं एक दफा चेक भी कर लेता हूं। जी स्टूडियोज यहाँ पर मेरे पास कहीं ना कहीं होगा, मेरे पास पिक्चर तो गाइस नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जी स्टूडियोज है यार, मुझे नाम भूल गया मेरा भाई। तो देखो वो एक अच्छे लेवल की नॉर्थ इंडिया में प्रोमोशन कर रहे हैं, इवन कि वो ये भी बता रहे हैं कितने शोज, कितने स्क्रीन कहाँ कहाँ हाउसफुल है एटसेट्रा। ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो उसके बाद भी मेकर्स क्यों नहीं एक्साइटेड नजर आ रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मूव करते हैं यहां पर हम एडवांस बुकिंग की तरफ। देखो अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं दिन के 3 बज रहे हैं, नॉट ऑफिशियल डाटा, ऑफिशियल मतलब कि फाइनल डाटा, ऑफिशियल तो ये फाइनल नहीं है। सो अभी तक दिन के 3 बजे तक तमिल 2D से 17.70 करोड़ की एडवांस बुकिंग, इसको मैं एक दफा रिफ्रेश कर लेता हूं। रिफ्रेश करने के बाद ना गाइस एडवांस बुकिंग बढ़ जाती है, 17.70 बताया, ओ भाई साहब बढ़ चुकी है। तमिल, शुक्र है रिफ्रेश कर लिया, तमिल 2D एग्जैक्टली 18 करोड़ की एडवांस बुकिंग, लगभग 8,93,000 टिकट्स सोल्ड आउट। मुझे उम्मीद है कि रात के टाइम जो फाइनल वीडियो आएगी सिर्फ तमिल 2D से 1 मिलियन प्लस टिकट सोल्ड आउट हो चुके होंगे। 206 यानी कि 206 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस, 6,600 शोज। हिंदी 2D की बात करता हूं सिंगल स्क्रीन की, 28 लाख की एडवांस बुकिंग, लगभग 16,000 टिकट से सोल्ड आउट मेरा भाई, 171 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस, 2,000 शोज। तेलुगु 2D की बात करता हूं तो 5 करोड़ 50 लाख की एडवांस बुकिंग, 35,082 टिकट सोल्ड आउट, 150 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस, 1500 शोज। तमिल IMAX 2D 27 लाख की एडवांस बुकिंग, रुक गई है पता नहीं क्यों, 3200 टिकट सोल्ड आउट, 888 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस, 40 शोज। अगर मैं इसको टोटल करता हूं तो ये बनता है अभी भाई साहब दिन के लगभग 3 बजे तक 19.60 करोड़ की एडवांस बुकिंग, 9,47,000 टिकट सोल्ड आउट, उसके बाद 10,150 शोज हो चुके हैं। अब ये जो 19.06 करोड़ की मैंने आपको एडवांस बुकिंग बताई, ये विद ब्लॉक सीट्स है। अगर ये विदाउट ब्लॉक सीट्स है, अगर विद ब्लॉक सीट्स बताऊं, मतलब कि ये जो 19.60 करोड़ की एडवांस बुकिंग है, ये वो है जिन्होंने घर में बैठकर एडवांस बुकिंग किया। अब अगर मैं आपको वो बताऊं जो कि थिएटर में गए हैं और उन्होंने बुकिंग किया, तो वो हो चुके हैं 24 करोड़, फिर भी लियो से कम है। लियो के साथ तो एलसीयू का पार्ट था। याद रखो, याद रखो, ये जितनी भी एडवांस बुकिंग हो रही है सिर्फ और सिर्फ विजय थलापति की फैन फॉलोइंग है, यस, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। याद रखना ये बात मेरी। तो मजा तो आने वाला है, लेकिन क्या लगता है 100 करोड़ की ओपनिंग होगी या नहीं, वो रात के टाइम जब ये मैं वीडियो बनाऊंगा फाइनल एडवांस बुकिंग की, तो उसमें बताऊंगा। लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। हिंदी को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।